जीवन का साथ, यथार्थ गीता और कॉम ब्लॉग का साथ, सत्य सनातन संस्कृति के इस महत्वपूर्ण ब्लॉग में काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपको बताएंगे, उसको आप आत्मसात करें और सीधा राधा रानी के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। आइए एक श्लोक आपको बताते हैं। श्लोक नंबर 31 देखते हैं क्या है। यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 31 में कहा गया है कि यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्यत यज्ञस्य कुतो अन्यया कुरुसत्तम। मतलब है कि कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वह अमृत है। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञान मृत को भोगने के लिए या प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम कहा गया है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परम ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। अगर यज्ञ न करें तो आपत्ति क्या है? यज्ञ का क्या महत्व है? देखिए दर्शकों, यज्ञ का क्या महत्व है। तो क्या आपत्ति है? यज्ञ रहित पुरुष को पुनः या मनुष्य लोग मानव शरीर सुलभ नहीं होता और अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे? तिर्यक योनियां सुरक्षित है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। अब कॉम ब्लॉग के महत्वपूर्ण सत्य सनातन संस्कृति भगवद गीता ब्लॉग को भारी मात्रा में सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए। फिर श्लोक 32 आता है श्रीमद् भगवद गीता का, एवं बहुविद्या यज्ञा विदिता ब्राह्मणों मुखे, ब्राह्मण के मुख से कर्म जानवी वृद्धि तांस वार नेवम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं। यज्ञ को वेद की वाणी में भी कहा गया है कि ब्रह्म के मुख से विस्तारित है और प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परम ब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है। उनके द्वारा वह ब्रह्म ही बोलता है, ब्रह्म ही हमारे शरीर से बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया। इन सब यज्ञों को तू, योगेश्वर कह रहे हैं कृष्ण को कि तू कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान, यानी यज्ञम कर्म समुद्भवः, ये भी कहा गया है। इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अर्जुन तू विमोक्ष्यसे, संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। और योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया है। योगेश्वर अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण, वह हरकत कर्म है जिससे उपयुक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। और सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं, आराधना का चित्रण है। आराध्य देव विदित होते हैं। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। अपने आराध्य के पास पहुंचना है, संज्ञान करना। यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम ऐसी क्रियाओं से संपन्न होते हैं और उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना या चिंतन। देखिए कर्म की कितनी अच्छी बात है। और श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है, व्यावसात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन। अर्जुन, तो निर्धारित कर्म होकर, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है कि श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम प्राणों का निरोध, यही मन की विजितावस्था है। मन का ही प्रसार जगत है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि एहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यही जीत लिया गया जिसका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व और जगत के
जीतने से क्या संबंध है कि जगत को जीत लिया तो रुका कहाँ पर, आप कहाँ रुके? योगेश्वर कहते हैं कि वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया, इसीलिए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। मन का प्रसार जगत है, चराचर जगत की हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ का जब नाम आता है तो लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। द्रव्य यज्ञ दूसरा है। योगेश्वर ने कई बार कहा कि पशु बलि वस्तुतः इससे कोई विशेष संबंध नहीं। यहीं पर श्लोक 33 में चतुर्थ अध्याय कहा गया है, श्रेयांद्र द्रव्य मध्याद्य ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते है। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, जो ज्ञान है जिसका साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। तो यही ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं। परिसमाप्यते, भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। इसके बाद कर्म किए जाने से न कोई लाभ है, न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति होती है। भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ, उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है, बहुत ही सूक्ष्म है। करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी आप बना लें, सतपथ पर द्रव्य लगावे या साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगा लें, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम और मन के निरोध का है। योगेश्वर बताते हैं कि इस यज्ञ को कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, कैसे यज्ञ प्राप्त किया जाए। अगर इसकी चर्चा करें, इसकी विधि आप कैसे सीखेंगे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या पुस्तक में कहाँ से? तीर्थ यात्राओं से, स्नान करने से? तो योगेश्वर कहते हैं कि नहीं, इस यज्ञ की विधि उसका एक ही स्रोत है, तत्व स्थित महापुरुष। श्लोक 34, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। श्लोक 34 में व्याख्यायित करते हैं कि अर्जुन, तो तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, दंडवत होकर, भली प्रकार सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तो उस ज्ञान को जान ले। तो तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे, और आप समर्पित भाव से सेवा करने के बाद इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले होते हैं। यज्ञ की विधि विशेष ज्ञाता है और वही आपको भी ऐसा ही सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? ज्ञानी तत्वदर्शी की आवश्यकता क्या है? वो यज्ञ की विधियों को जानते हैं। स्वयं भगवान के सामने अर्जुन खड़ा था और योगेश्वर उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? क्या कारण है? श्री कृष्ण एक योगी थे और आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, लेकिन आने वाले दिनों में, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि योगेश्वर तो चले गए, अब किसकी शरण में जाएं। इसीलिए योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ। तो आप लोग भी तत्वदर्शी के पास जाएं। अगर यज्ञ की आपको परिभाषा समझें तो महापुरुष तत्वदर्शी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं।
अगला श्लोक 35। हम सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग काशी की धरा से काशी पुत्र कॉम ब्लॉग आपके समक्ष लेकर आएगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीतायाम चतुर्थो अध्याय श्लोक 34 तक हमने यहाँ पर बड़े ही सफलतापूर्वक पढ़ा और उम्मीद है, आशा है कि आप लोग को कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। हम सभी लोग सत्य सनातन के प्रति एकजुट होकर और हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मन से, तन से, धन से समर्पित हैं। आप सभी भाई बंधुओं को बारंबार नमस्कार करते हैं और राधा नाम का जाप करें। जय जय सीताराम। अगला सत्र हम बहुत जल्द आयोजित करेंगे। जय श्री योगेश्वर, जय रघुनाथ।